नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों, ये 13 दिसंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि इसमें 4 जनवरी 2025 संध्या शाम 4 बजे तक रखा गया है। दोस्तों, देखिए आराम से नोटिफिकेशन को पढ़िए और समझिए, उसके बाद आपको इसमें आवेदन करना है। दोस्तों, ठीक है, कोई भी कमेंट में करने जैसा कोई भी आपके पास सवाल ना रहे। तो देखिए, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुंद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रिक्त स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पद एवं वाहन चालक के निम्नांकित पदों पर सीधी भर्ती किए जाने हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर पूरा लिखा गया है कि भारत के कोई भी नागरिक को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये कहाँ निकला है? तो जिला न्यायालय महासमुंद में। देखिए, पद का विवरण आप यहाँ से देखिए। यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी, जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी के लिए 5 पद रखा गया है। दोस्तों, इसमें मुक्त अनारक्षित जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए 1, तथा महिला के लिए जो आरक्षित है उसमें 1 रखा गया है। दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 0 है, कोई भी पद नहीं है। जबकि अनुसूचित जाति SC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1 पद रखा गया है जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कोई भी, मतलब SC कैटेगरी के महिला, पुरुष, दिव्यांग कोई भी अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मुक्त में है ये अनुसूचित जाति के अंतर्गत। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत यहाँ पर मुक्त के लिए 1 पद है और दिव्यांग श्रेणी के लिए 1 पद आरक्षित रखा गया है। दोस्तों, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, सहायक ग्रेड 3, ये सहायक ग्रेड 3 बेस्ट चर्चित जॉब है। दोस्तों, सभी अभ्यर्थी इसके लिए इंतजार करते रहते हैं। तो इसके लिए देख सकते हैं आप, यहाँ पर टोटल 10 पद है और अनारक्षित के लिए यहाँ पर मुक्त के लिए 1 पद है। महिला के लिए 2 पद यहाँ पर आरक्षित किया गया है अनारक्षित में, जिसमें कोई भी कैटेगरी का अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए यह पद है। दोस्तों, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है मुक्त में, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है SC कैटेगरी के लिए, जबकि अनुसूचित जाति में दिव्यांग कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1 पद आरक्षित किया गया है। दोस्तों, इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद है। यहाँ पर देखिए आप, मुक्त के लिए 3 पद है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद आरक्षित किया गया है अनुसूचित जनजाति में। इसी प्रकार से वाहन चालक के लिए 1 पद रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर, और वाहन चालक में अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, ठीक है। रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर 1 पद है, जिसमें से वाहन चालक के लिए जो 1 पद जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। दोस्तों, आवश्यकता अनुसार उपरोक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है, यहाँ पर बोला गया है। दोस्तों, परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद के पास आरक्षित रहेगा, यहाँ पर बोला गया है। विज्ञापन में कोई भी शुद्धि पत्र जारी करने, चयन संबंध में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने, किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद का होगा, जो कि अंतिम एवं बंधनकारी होगा, यहाँ पर बोला गया है। इस संबंध में किसी भी पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, आगे देखिए, ये महत्वपूर्ण भर्ती है। दोस्तों, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और आवेदन करना है। इसमें अपात्र नहीं होना है, क्योंकि इसमें सभी नियम एवं शर्तों को पढ़ना है, तभी आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा आगे चलते हुए, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पूरा देखिएगा। बीच में देखकर सीधे फॉर्म में मत भागिएगा, नहीं तो आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। तो देखिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी के लिए यहाँ पर पद है। उसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें हम, तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 आपको दिया जाएगा। दोस्तों, 28,700 से 91,300 रुपये ग्रेड, 2,800 रुपये ग्रेड पे का आपको वेतन मिलने वाला है। दोस्तों, ठीक है। 2,800 ग्रेड पे बहुत होता है, इसमें आपको 28,700 से 91,000, मतलब आप रिटायर होने तक आपको 91,300 रुपये तक आपका मासिक वेतन भी हो सकता है, और 28,700 तो आपको शुरुआती वेतन है। दोस्तों, ठीक है। इसका शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण हो, मतलब आप BA, BSc, BCom, ठीक है, MA, MSc, MCom, कोई भी डिग्री किए हो, आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन का परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होनी चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है। अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है अभ्यर्थी को कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर का जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको ऑपरेट करने की जानकारी हो, या अपेक्षित है कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ी बोली, स्थानीय भाषा बोली का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी प्रस्तुत न करें। मतलब हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब आपके पास शीघ्र लेखन
परीक्षा का जो प्रमाण पत्र नहीं है शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन बोर्ड वाला, तब आप इसमें अप्लाई ना करें। यहाँ पर बोला गया है किसके लिए, केवल स्टेनोग्राफर के लिए है। ये जो बात है यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण ना होने वाले आवेदन प्रस्तुत ना करें। तो ये किसके लिए बात बोला गया है, तो ये स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इसके लिए आगे देखिए, सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पद असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर क्या है, तो इसमें 19,500 से लेवल 4 का वेतन है, 62,000 रुपये तक दिया जाएगा। 1900 ग्रेड पे का आपको वेतन है दोस्तों। ठीक है, ये मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होने चाहिए। आप कोई भी सब्जेक्ट में स्नातक हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी डिग्री आपका मान्य होगा। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण हो दोस्तों। मतलब आपको डीसीए, पीजीडीसीए या कोपा आपके पास होनी चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्र लेखन का ज्ञान होने चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखें दोस्तों, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको क्या नहीं मांगा है, शीघ्र लेखन मुद्र लेखन बोर्ड का प्रमाण पत्र यहाँ पर नहीं मांगा है। ये बात आप ध्यान में रखिए। अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्र लेखन का ज्ञान होना है, केवल यही बात बोला गया है। ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, जबकि स्टेनोग्राफर में प्रमाण पत्र मांगा गया है। ठीक है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो आप कंप्यूटर में अपना स्पीड बढ़ाइए टाइपिंग का, और इसमें फॉर्म डालिए और एग्ज़ाम दिलाने जाइए। यह अपेक्षित है कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा का ज्ञान हो। स्नातक एवं कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन ना करें, यहाँ पर बोल दिया गया है। अगर आपके पास स्नातक नहीं है या कंप्यूटर डिग्री नहीं है तो आप इसमें अप्लाई मत करें दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, वाहन चालक के लिए 19,500 से 62,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। इसमें किसी भी राज्य शासन की किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। परिवहन कमर्शियल वाहन चालक की वैध अनुज्ञप्ति लाइसेंस धारण करता हो तथा सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव रखता हो। वाहन मैकेनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, स्वस्थ होना चाहिए। यह अपेक्षित है कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का बोली भाषा का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी किसी भी अन्य शासकीय विभाग में तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा नियमित वाहन चालक के रूप में सेवा दे रहे हो, इससे संबंधित दस्तावेज जमा करने पर ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास परिवहन कमर्शियल वाहन चालक का वैध अनुज्ञप्त लाइसेंस नहीं है, आवेदन प्रस्तुत ना करें, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। वाहन चालक के संबंध में स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड 3 तीनों के मैंने आपको बता दिया है। आयु संबंधी आप देख सकते हैं, 1/1/2024 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को आयु संबंध में छूट दिया जाएगा 5 साल का, यहाँ पर बोला गया है। और जिसकी अधिकतम आयु कितनी होगी, 40 वर्ष होगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को आयु संबंधी छूट का जो लाभ दिया जाएगा और जिसका अधिकतम 45 वर्ष होगा, जो अधिकतम आयु संबंध में। ठीक है दोस्तों, उच्चतम आयु संबंध में छूट वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं, स्पष्टीकरण वगैरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आपको मैं ले चलता हूँ इसका आवेदन आपको कैसे डालना है उसके संबंध में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, सेवा में नियुक्ति हेतु निरहर्ताएँ, सेवा में नियुक्ति हेतु निरहर्ताएँ आप देख सकते हैं। कब आप निरहर हो जाएंगे यहाँ पर, वो आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, आपको आवेदन कैसे करना है। आवेदन पत्र इस विभाग के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किया जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 4 जनवरी 2025 की संध्या 4 बजे तक, 4 जनवरी 2025 की संध्या 4 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम एवं वर्ग लिखा हो, कार्यालय प्रधान न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद छत्तीसगढ़ पिन कोड 493445 के पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्टर द्वारा भेजे जा सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। दिनांक 4 जनवरी 2025 की संध्या 5 बजे के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, यहाँ पर बोल दिया गया है। मतलब आपको तत्काल इसमें आवेदन करना है ताकि स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक वहाँ पर पहुँच सके। ठीक है, मतलब डेट से पहले, क्योंकि 2-3 दिन अगर डेट बचा रहेगा और डाकिया आपके लिफाफे को वहाँ नहीं पहुँचाएगा कार्यालय में, है ना, 4 जनवरी से बाद में पहुँचाता है तो आपको अमान्य कर दिया जाएगा, यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर देखिए, आवेदन के साथ जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र,
दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि हो तो, ठीक है, कि स्वप्रमाणित अटेस्टेड, मतलब आपको सभी में स्वप्रमाणित करना है, उसमें सभी के नीचे में हस्ताक्षर आपको करना है दोस्तों। यहाँ पर बोला गया है सभी के हस्ताक्षर प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा। दस्तावेजों को स्वप्रमाणित नहीं करने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है, निरस्त मतलब निरस्त, और कोई भी बाद में आपको दावापत्ति करने का समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे इसमें किस प्रकार से आपका चयन प्रक्रिया डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुरियर, ईमेल या फैक्स के माध्यम से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यहाँ पर बोल दिया गया है। अब बात करते हैं इसकी चयन प्रक्रिया के संबंध में। विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन जिला न्यायालय महासमुंद के वेबसाइट महासमुंद.dcode.gov.in पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र पर स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो, मतलब फोटो अगर आप चिपकाते हैं तब आप उसमें उसके ऊपर में स्वप्रमाणित भी आपको करना है, तभी वो मान्य होगा। आवेदन पत्र का संपूर्ण इंद्राज, मतलब आपको आवेदन पत्र नीला या काला पेन से ही भरना होगा, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जाएगा जेल पेन से अगर आप भरते हैं तो। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए, हिंदी के लिए देखिए यहाँ पर बोला गया है कि स्टेनोग्राफर हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पद के लिए चयन हेतु प्राप्त आवेदन की जांच पश्चात पात्र आवेदनों की सूची तैयार कर पात्र आवेदकों की संख्या रिक्त पदों की संख्या के 10 गुना से ज़्यादा होने पर, मतलब एक पद के लिए जैसे 10 है तो अगर 100 अभ्यर्थी मिलते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो अगर 10 गुना से ज़्यादा हो रहा है, ये 100 से ज़्यादा अभ्यर्थी मिल रहे हैं एक, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके स्नातक के अंकों को देखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, अभ्यर्थियों की संख्या कौशल परीक्षा में सीमित करने के प्रयोजन से उनके स्नातक परीक्षा के प्रतिशत ग्रेड के आधार पर वर्ग और मेरिट सूची के अनुसार रिक्त पदों के 10 गुना तथा अभ्यर्थी की कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। मतलब उसके रिक्त पदों के 10 गुना, जैसे एक पद है उसके लिए 10 अभ्यर्थियों को वहाँ पर बुलाया जाएगा उनके अंकों के आधार पर, स्नातक के अंकों के आधार पर। अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या की 1 से अधिक होने पर कौशल परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों की संख्या 10 गुना से अधिक हो सकती है। कौशल परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर वर्गवार चयन सूची तैयार की जाएगी और उक्त सूची के अनुसार प्रधान एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद छत्तीसगढ़ के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा दोस्तों। उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीदवार की चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध होगी, यहाँ पर बोल दिया गया है। कौशल परीक्षा में 1 से अधिक अभ्यर्थी द्वारा समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता दी जाएगी, अर्थात जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले आएगा उनका चयन पहले किया जाएगा, यहाँ पर बोल दिया गया है। मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका आवेदन करेंगे तो अगर 10 गुना अभ्यर्थी मिलते हैं तब तो ठीक है, लेकिन 10 गुना से अधिक अभ्यर्थी अगर आप आवेदन करते हैं तो उसके लिए आपके स्नातक के अंक को देखा जाएगा और स्नातक के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी 10 गुना अभ्यर्थियों का। और आपको कौशल परीक्षा मतलब कौशल परीक्षा मतलब कंप्यूटर टेस्ट, कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट हो, चाहे आपको क्या किया जाएगा, कंप्यूटर का जो प्रश्न है वो वहाँ पर आपको टाइप करके बताना होगा और उसके आधार पर आपका चयन सूची जारी किया जाएगी। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम, आपका लिखित एग्जाम नहीं होने वाला है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो आपको बात समझ आया होगा दोस्तों। अगर आपके मन में कोई और भी चीज़ें हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अगर आप कहते हैं, कमेंट डालते हैं तो मैं आपको फॉर्म भरने का तरीका भी आपको बताऊंगा। मैं फॉर्म भरते हुए आपको दिखाने वाला हूं यूट्यूब पर, तो उसके लिए आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर हिंदी ग्रेड के लिए आप देख सकते हैं, सहायक ग्रेड 3 के लिए मतलब स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए आपको 500 अंक का कौशल परीक्षा पूछा जाएगा, है ना। उसमें उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति, इसमें 5 मिनट का हिंदी श्रुत लेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा, यहाँ पर बोला गया है दोस्तों। ठीक है, ये केवल स्टेनोग्राफर के लिए है। ठीक है, इसी प्रकार से सहायक ग्रेड 3 के लिए उम्मीदवार को 250 शब्दों के हिंदी एवं अंग्रेजी में गद्यांश दिया जाएगा, जिसे टेबल एवं अन्य विवरण हो सकते हैं, मतलब टेबल भी हो सकता है, उसमें गद्यांश भी हो सकता है और अंग्रेजी के शब्द भी हो सकते हैं। उसको 15 मिनट की समयावधि में कंप्यूटर में टाइप करना होगा। 250 शब्द को 15 मिनट की समयावधि में कंप्यूटर में टाइप करना होगा। हेडिंग, बोल्ड, अंडरलाइन, पैराग्राफ, सेटिंग, जस्टिफाई, सेंटर तथा टाइप की प्रत्येक एक अशुद्धि पर 1 अंक काटा जाएगा। मतलब अगर आप एक ठो गलती करते हैं तो उसके लिए 1 अंक काट दिया जाएगा। कंप्यूटर परीक्षा ऑपरेटिंग सिस्टम अंतर्गत लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस या यूनिकोड फॉन्ट, मंगल ईटीसी में लिया जाएगा। यहाँ पर बोल दिया गया है दोस्तों, आपको कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जाम लिया जाएगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं।
उसके लिए आपको और प्रश्न नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कोई भी और एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं हो रहा है, केवल कौशल प्रशिक्षक के बेस पर, मतलब कौशल परीक्षा के बेस पर आपका एग्जाम हो रहा है। उसी के आधार पर आपका चयन सूची जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से वाहन चालक के लिए देखिए, दक्षता कौशल परीक्षा 50 अंक का इसमें होगा, और मतलब ड्राइविंग करके आपको बताना होगा, और इसके लिए आपके 8वीं के अंकों के आधार पर आपको बुलाया जाएगा। मेरिट सूची के आधार पर आपको कौशल परीक्षा लिया जाएगा, उसके आधार पर चयन सूची जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में एक्स्ट्रा कोई भी और सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा आपको बताऊँगा, समझाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको ही बोरियत महसूस होगी। तो इसके लिए वीडियो छोटा बना रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही ये वीडियो लंबा हो गया है, तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और ये फॉर्म का फॉर्मेट है दोस्तों, ठीक है। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, इसमें आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म डाल सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं इसका सेकेंड वीडियो लेकर आऊँ जिसमें आपको फॉर्म भर के बताऊँ, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।